नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम, इसके बाद में पूज्य दादाजी को प्रणाम और ज्ञानी जी को प्रणाम। आज मैं मंदिर गई थी तो वहां पर कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हमने तो जहां जगह मिली वहां पे भगवान का मंदिर बना दिया। छोटा सा ही तो मंदिर है, कहीं भी एडजस्ट कर दो, भगवान की तो पूजा करनी है, भगवान तो हर जगह है। तो वहाँ पर तो मैंने उन लोगों को खैर क्लियर किया, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बनाई जाए कि वास्तु में भी भगवान के मंदिर के लिए जगह दी हुई है। अब जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है जुपिटर यानी बृहस्पति, यानी कि वो देव का कोना है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ईस्ट फेसिंग मंदिर रखना चाहिए, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन इसके अलावा चलिए, तो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मंदिर आप कहाँ रख सकते हैं, कहाँ नहीं रख सकते। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने कुछ घरों में देखा, जैसे सीढ़ियों पे आप चढ़े, फिर वो जो लैंडिंग एरिया होता है ना, ऐसे चढ़े, ये लैंडिंग एरिया, फिर आप ऊपर चढ़ गए, तो जो लैंडिंग एरिया होता है, बीच का जो पैसेज एरिया होता है, लोग उसको भी एक्सटेंड करा के वहाँ पे मंदिर रख देते हैं, या सीढ़ियों के नीचे भी मंदिर रख देते हैं। क्या वो सही है? इसके बारे में आज हम आपके बारे में इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए, ड्राइंग पे आपको बताने की कोशिश करती हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर गलती से मंदिर आपने गलत दिशा में रख दिया है तो उसको सही दिशा में रख देना। चलिए, तो अब आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि मंदिर आप कहाँ रख सकते हैं। ये आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, या आपका साउथ, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए ये आपके 3 रूम है, ज्ञानी जी भी हमेशा ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बृहस्पति यानी जुपिटर, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का कोना, ठीक है। ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट, ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि आप इस कोने में, नॉर्थ ईस्ट के इस कोने में आप पूजा रूम यहाँ पर आप दे सकते हैं। यानी आप यहाँ बैठे हैं, आपकी फेसिंग कौन सी हो गई, ये वाली, ये आपकी फेसिंग हो गई, यहाँ आप लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर भी दे सकते हैं ईस्ट में, ये आपकी कौन सी फेसिंग हो गई, ईस्ट की। अब मान लो हम इसको 2 उसमें डिवाइड कर देंगे, ये मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, आप यहाँ पर भी पूजा रूम दे सकते हैं। ये फेसिंग है आपकी, ईस्ट वाली फेसिंग जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी पूजा रूम दे सकते हैं। आपकी दृष्टि पश्चिम में भी जा सकती है, यहाँ पर या तो आप इस तरफ बैठ जाइए पूजा रूम, या इस तरफ, यानी आप ईस्ट फेसिंग भी पूजा रूम दे सकते हैं यहाँ पर, और आप वेस्ट में भी पूजा रूम दे सकते हैं। अब हम यहाँ की बारी आती है, आप यहाँ पर भी पूजा रूम दे सकते हो, ईस्ट की फेसिंग जा रही है आपकी इधर, ठीक है। और आप पश्चिम मुखी भी पूजा रूम दे सकते हो, यानी आपकी फेसिंग पश्चिम की तरफ जा रही है। समझ में आ गई बात? 1 2 3 4 5 6 शास्त्र आपको इन 6 जगह पूजा रूम रखने की सलाह देता है। शास्त्र आपको सलाह यहाँ नहीं देता, यहाँ सलाह नहीं देता, यहाँ सलाह नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये साउथ का आ रहा है, समझ में आ गई बात। और इधर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है नॉर्थ का, समझ में आया। इसीलिए साउथ वाला ये जो है, मैं मोटी भाषा में समझा रही हूँ, टेक्निकल चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो आपका साउथ वाला पोर्शन है, ये आपको पूजा के लिए छोड़ देना है। नॉर्थ वाले पोर्शन में आप इधर पूजा रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 नो नो नो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये आ रहा होगा कि नेहा जी, हमारी तो पूजा रूम यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे है। अब आप लोग क्या करें, सीधे उठा के यहाँ नहीं रखनी है, सीधे उठा के पूजा यहाँ नहीं रखनी है। इसके लिए आपको उपाय करना है। उपाय आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर 7 दिन तक गंगा जल छिड़केंगे। कहाँ पे? यहाँ पर, जहाँ भी आप इनमें से 6 जगहों में से आप पूजा रूम रखना चाहते हैं, 7 दिन तक यहाँ पर आप सुबह शाम गंगा जल छिड़किए और कपूर की टिक्कियाँ जलाइए। सुबह शाम यहाँ पर इस स्थान को पवित्र कीजिए, आह्वान कीजिए कि प्रभु, हम आपका स्थान इस जगह से बदल के इस जगह पे रखने वाले हैं, या इस जगह पे रखने वाले हैं, आप अपनी कृपा 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 करें। 7 दिन ये उपाय करने के बाद आप अपना पूजा रूम शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जिन्होंने ना सीढ़ियों पे अपना पूजा रूम रखा हुआ है। लोग क्या करते हैं, मान लीजिए
ये उनकी सीढ़ियां हैं ऊपर जाने वाली, ठीक है। अब ये होता है लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया, मान लो आप बेड वेड चढ़ा रहे हो तो यहाँ से आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इस एरिया को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं आगे की तरफ। मेरे यहाँ पर जगह नहीं है ना, इसलिए मैं इतना कर रही हूँ। तो लोग यहाँ पे जगह देते हैं, मतलब जगह बढ़ा देते हैं और यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर देकर और भगवान जी का जगह यहाँ पर रख देते हैं। वो यहाँ पर भगवान जी की पूजा रख देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र के विरुद्ध है। भगवान को आप हवा में नहीं लटका सकते, क्योंकि नीचे कुछ बेस तो है नहीं है, ये लैंडिंग एरिया लटका हुआ है। तो आप यहाँ पर भगवान जी को नहीं बिठा सकते, ठीक है। अगर ऐसा कर रखा है इसको तुरंत हटा देना, और जो 7 दिन वाला भी मैंने उपाय किया था वो कर देना। अच्छा, दूसरी बात, लोग और क्या करते हैं, मान लीजिए जीना हो गया, जीने के नीचे जो स्पेस होता है ना, वहां पर भी स्लाइडिंग डोर लगवा के ऐसे स्लाइडिंग डोर लगवा देते हैं। फिर भगवान जी से कहते हैं कि आओ आप यहाँ पर विराजो। क्यों? उनको तो जगह इस्तेमाल करनी है भाई। घर जो है लाख रुपए पर मीटर की ज़मीन लेकर या स्क्वायर फीट की ज़मीन लेकर उन्होंने घर बनवाया है, करोड़ों की उन्होंने ज़मीन ले ली है, और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि भगवान जी को 2x2 के या 4x4 के घर में जहाँ भी जगह मिल रही है फिट कर दो, भगवान तो एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, गलत बात है। मैं आपको बता दूं, इस जगह लैंडिंग एरिया में भगवान जी को नहीं रखना है और सीढ़ियों के नीचे भी भगवान जी को नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप सीढ़ियों के नीचे भगवान जी को रखोगे तो आप भगवान जी के ऊपर चढ़कर जाओगे। आगे बात क्लियर होगी समझ में? तो ये आप लोगों को नहीं करना है। तो इस तरीके से पूजा रूम आप यहाँ रख सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको कि मंदिर कहाँ रखना है, किस दिशा में रखना है, कहाँ कहाँ आपको सावधानियाँ बरतनी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप वास्तु अनुसार घर में रहें। मेरी वीडियोस को देख सकते हैं आप लोग। जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर नक्शा वास्तु आधारित बनवाना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।